Now, in this part of lecture, we shall be discussing footnotes and references. So, two concepts we shall be discussing, footnotes and references. दोनों में चूंकि समानता है, इसीलिए दोनों के अंतर को समझने की जरूरत भी है. So, as the name implies, foot, पैर. So, as the name implies, footnotes are usually found at the foot of a page. Although in some manuscripts they appear at the end of each chapter or at the end of a paper. फुटनोट्स जनरली क्या होता है कि जैसे आप इतना टेक्स्ट लिखते हैं, ऊपर हेडिंग होती है और नीचे भी कुछ जगह रहती है, तो उस जगह में थोड़े से महीन में, जैसे आप फॉन्ट का साइज घटा के मेंशन कर देते हैं, तो वो रेफरेंस की तरह का ही होता है, लेकिन उसको फुटनोट्स बोलते हैं. उसका थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट इट इज़ very near to the reference. So you can also say footnote is a type of reference. तो footnotes and references are used, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इनका, क्योंकि दोनों एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, to validate a point, a statement और argument. मतलब हम reference और footnotes का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ हम कहते हैं, आप उसको दूसरे की मदद से साबित करते हैं, तो उसमें हम लोग इस दोनों का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस का. सो टू वैलिडेट ए पॉइंट एंड ए स्टेटमेंट ऑफ आर्गूमेंट विच आई हैव फॉरवर्डेड, विच द रिसर्चर हैज फॉरवर्डेड, द ओरिजिनल सोर्स और ऑथोरिटी इज एक्नॉलेज्ड थ्रू द यूज ऑफ ए फुटनोट और रेफरेंस. तो एक तो अपनी बात को साबित कर दिया कि मेरा जो कहना है वो उन और लोगों का भी कहना है, तो सपोर्ट भी हो गई मेरे व्यू का, और दूसरा कि उनको रेफर भी कर दिया, उनको एक्नॉलेज भी कर दिया. सो टू प्रोवाइड द रीडर with sufficient information to enable him her to consult the sources independently. पहला काम तो ये किया कि अपनी बात को मतलब जस्टिफाई करने के लिए मेंशन कर दिया, साइट कर दिया, और दूसरा कि दूसरे के वर्क को एक्नॉलेज कर दिया. तो ये पहले पॉइंट में आया, क्योंकि फुटनोट्स और रेफरेंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं के क्रम में. और दूसरा टू प्रोवाइड द रीडर, भविष्य के, विथ सफिशियंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो भविष्य में उस विषय पे काम करने वाला है, उस पर खोजने वाला है, रिसर्च करने वाला है, मटेरियल कलेक्ट या मैटर कलेक्ट करने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, ताकि इनेबल हिम हर टू कंसल्ट द सोर्सेज इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक आपके किए गए काम की मदद से, आपके रेफरेंस और फुटनोट्स की मदद से वो आगे का काम कर सके. तीसरा, to provide cross references to material appearing in other parts of the report. और फिर क्रॉस रेफरेंस टू मटेरियल अपियरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट, उनको भी मतलब कई तरह की बातें यदि है, कुछ जस्टिफाई करना है, कुछ रिसर्च गैप्स ढूंढना है, तो उस क्रम में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं. टू एक्सप्लेन, सप्लीमेंट और एम्पलीफाई मटेरियल दैट इज इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी ऑफ द चैप्टर और पेपर. मतलब उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कि वहाँ हमने जो लिया है वो फुटनोट्स के माध्यम से लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और बहुत सारा जो आपका थीसिस का इवैल्यूएशन होता है, तो करते कैसे हैं कि आपके रेफरेंस, एक हाथ यहाँ रेफरेंस में डाल दिया और दूसरा आपके बॉडी में, तो देख रहे हैं कि ये वहाँ है कि नहीं, और फिर वो जो रेफरेंस में है वो साइट किया हुआ मेन बॉडी में है कि नहीं. टू एक्नॉलेज डायरेक्ट कोटेशंस, तो किसी के डायरेक्ट कोटेशन को भी आप एक्नॉलेज करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर, देर आर अदर पर्पसेस, देर मे बी अदर पर्पसेस, बट 5 पर्पसेस वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज ऑफ फुटनोट्स एंड रेफरेंसेस. इन फैक्ट, थ्रू फुटनोट्स और रेफरेंसेस द रिसर्चर एक्नॉलेज देयर इन-डेप्थनेस to other authors, not only as a matter of courtesy but also as means of confirming their work. एक तो आप उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है, उनको याद करना भी चाहिए, और दूसरा कि उनके काम को कंफर्म भी करते हैं, उसकी मदद भी लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं. ऑल साइटेशंस इन द मैन्युस्क्रिप्ट, जो मेन बॉडी है टेक्स्ट की, और साइटेशन आप समझ ही चुके हैं, ऑल साइटेशन इन द मैन्युस्क्रिप्ट मस्ट अपीयर इन द रेफरेंस लिस्ट. और ये हमने उन्होंने प्लेगराइज को देखा, प्लेगरिज्म को देखा, स्टीलिंग को देखा, तो यदि नहीं करते हैं तो इट्स ए टाइप ऑफ चोरी, स्टीलिंग.
So all citations in the manuscript must appear in the reference list and all references must be cited in the text. अभी मैं वही बता रहा था कि जो चेक करते हैं कि क्या किया है, कि वैसे ही नहीं तो रेफरेंस डाल दिया। आजकल बहुत झंझट भी बहुत है। आजकल जितने हम लोग नए तरीके ईजाद करते हैं चेक करने का, तो दूसरा कोई चोरी करने वाला जो सिर्फ उसी पे अपनी एनर्जी लगाता है, ये सब काम भी करता होता है। तो इसके लिए हम लोग जो चेक करते हैं, जो रिसर्चर के थीसिस इवैल्यूएशन को देखते हैं, तो उसमें यही देखते हैं कि रेफ़र किया है तो साइट किया है कि नहीं, और यदि साइट किया है तो उसको रेफ़र किया है कि नहीं, उसी की तरफ इशारा है। सो ऑल साइटेशन इन द मैन्युस्क्रिप्ट मस्ट अपीयर इन द रेफरेंस लिस्ट and all references must be cited in the text. References comprise all documents, including journals, books, technical reports, computers, programs, and unpublished work mentioned in the text or report. वो सारी बातें हम लोग रेफरेंस का मतलब क्या है पहले ही कर चुके हैं। सो दिस इज द सेम। नाउ वी हैव कम टू नो that the purpose of footnotes and reference is similar। दो रेफरेंस, जैसे ये मेन बॉडी है तो यहाँ जनरली लोग लिखते हैं, बहुत सारी पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो यहाँ उसको डाल देते हैं। एक तरीका हम लोगों ने ये भी देखा कि हर चैप्टर के अंत में, बहुत लोग तो हर पेज के अंत में डालते हैं, हर चैप्टर के अंत में डालते हैं। तो फुटनोट्स मतलब नीचे, और रेफरेंस का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट हम उसको रेफर करते हैं। The purpose of the footnotes and referencing is the same, but there are differences। और तीसरी बात हम लोग की कि इनका यूज़ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में बात करेंगे। सो वी हैव कम टू नो व्हाट इज फुटनोट्स, व्हाट इज रेफरेंस, हाउ दे आर रिलेटेड, व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड फुटनोट्स। और उससे एक बात ये भी निकल के आई कि फुटनोट्स और रेफरेंसिंग का हम लोग एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।